लोगों ने हेडर मेन्यू बनाना सीखा था कि हेडर मेन्यू मेगा मेन्यू कैसे बनाना है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें सीखना है कि फुटर मेन्यू कैसे बनाना है। जैसे अभी हमने लाइव वेबसाइट पे देख रहे हैं तो हेडर मेन्यू तो आ गया, इसमें ड्रॉप डाउन भी आ गए इसके। ठीक है, और ड्रॉप डाउन के सब मेन्यू भी आ गए। तो हमने मेगा मेन्यू तो सीख लिया था कैसे इसमें ना मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस रहता है तकरीबन, वो रहता है फुटर का। अभी फुटर पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक है। ठीक है, तो हमें फुटर में मेन्यू बनाना है। तो फुटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फुटर मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नाम से भी हो सकता है आपका मेन्यू, या हो सकता है कि क्रिएटेड ही नहीं हो। तो आपको वापस से यहाँ पे आ रहा है ऐड मेन्यू, ऐड मेन्यू पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो वापस से आपको जो भी मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने फुटर मेन्यू के नाम से बना हुआ है इस थीम के अंदर, तो हमने उसका नाम फुटर मेन्यू दे रखा है। ठीक है, आप बॉटम मेन्यू, फुटर मेन्यू कुछ भी नाम रख सकते हो उसका। ठीक है, उसके बाद आपको मेन्यू बनाने, तो एक तो सर्च का आ रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें और इसके अंदर बनाने, तो इसके अंदर है ना कौन कौन से मेन्यू आते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है। एक होता है पॉलिसीज के लिए। ठीक है, एक एक होता है आपके है ना जो भी अबाउट के लिए, एक होता है आपका जो भी है ना मेन जो आपका नेविगेशन मेन्यू है, जो आपका ये जो मेन्यू आ रहा है, इसको भी आप बॉटम में ले सकते हो फुटर में। तो क्या क्या ऑप्शन ये थीम दे रही है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके मेन्यू बना लेंगे। जैसे हमको देना है अबाउट अस का मेन्यू देना है। ठीक है, तो आपका अबाउट अस का एक पेज बनाना पड़ेगा आपको। जब हम पेज बनाएंगे, यहाँ पे आप मेन्यू देख रहे हो ऑनलाइन स्टोर में, यहाँ पे पेजेस का आ रहा है। जब हम यहाँ पे पेजेस बनाएंगे तब वहाँ पे आपको सारे पेजेस शो करने लग जाएंगे जब आप यहाँ पे सर्च में पेजेस पे जाओगे। ठीक है, तो हम कुछ पेजेस पहले बना लेते हैं, हमको जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो। पेजेस कैसे बनाने हैं, पेजेस पे जाना है आपको, ऊपर टॉप पे लिखा है ऐड पेजेस। तो सारा इंटरफेस तकरीबन एक जैसे ही काम करता है। आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो भी यहाँ पे ऊपर लिखा है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके कस्टमर ऐड करना है तो ऐड कस्टमर, तो ऐसे बटन आएगा, तो आप ऐड पेज वाले बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट अस। हम अबाउट अस का पेज बना रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई कंटेंट नहीं डाल रहे और विजिबल कर रहे हैं उसको। आप उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो जो भी सर्च में अच्छी कीवर्ड्स होते हैं उसकी। और अगर आपको उसका एसईओ भी करना है तो आप यहाँ से एडिट पे करके टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन डाल के और अबाउट अस का जो भी आपको लिंक रखना है वो रख के और आप इसका एसईओ भी कर सकते हो। ठीक है, अबाउट अस पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया, ऊपर जो बटन आ रहा है सेव का। सेव करते ही आप बैक पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे है ना कॉन्टेक्ट के बाद में अब अबाउट अस का भी पेज आ गया एक। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी पेजेस बना देंगे क्विकली थोड़ा सा। जैसे हम ना शिपिंग सर्विसेज देंगे तो शिपिंग पॉलिसी का पेज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको सेव कर लिया। तो क्विक पेजेस बना लो आप, जो जो भी आपको मेन्यू के लिए पेजेस चाहिए आप पहले से उसको डिटेल नोट करके रखो आपको कौन कौन से पेजेस बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही रिटर्न पॉलिसी होती है तो रिटर्न पॉलिसी का बना दिया आपने। ओके, और सेव कर लिया। तो आपको जो जो भी पेज बनाने हैं वो पेज बनाते जाओ, सेव करते जाओ। उसके बाद फिर एट पेज पे गए, यहाँ पे कर दिया हमने रिफंड पॉलिसी। आप जितने भी पेज बनाना चाहते हो उतने पेज बना सकते हो इसमें। वैसे ज़्यादा पेजेस चाहिए नहीं होते हैं, बॉटम में 5-5 6-6 पेजेस के एक एक कैटेगरी होती है, तो आप उतना उतना उसमें ऐड कर दो। उसके बाद में हो गया आपका कॉन्टेक्टस बना हुआ है। फिर आप बना सकते हो FAQ। जो भी कस्टमर कोई भी किसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं उनके, तो फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस बना सकते हो आप FAQ के नाम से। फिर आप और बना सकते हो इसमें पेजेस, रिफंड पॉलिसी, फिर प्राइवेसी पॉलिसी। जो भी लीगल टर्म्स होते हैं वो आप यहाँ पे इसमें प्राइवेसी में डाल सकते हो आपका। हाँ हाँ, जो भी आप जितनी भी आपकी पॉलिसीज रहती है वो सारी पॉलिसीज के आप है ना यहाँ पे बना सकते हो पेजेस। ठीक है, तो आपने ये बना दिया एक बार। ठीक है, उसके बाद आप वापस नेविगेशन में आओगे। नेविगेशन में आप फुटर के लिए बनाया ताकि फुटर में वो मेन्यू दिखे, तो आप सारे उसमें ऐड करते जाओगे। यहाँ पे गए आप, अब आपको नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जैसे लिंक पे सर्च करोगे, पेजेस पे जाओगे, आप देखोगे आप पहले सर्च आ रहा था, आप सारे पेजेस आ गए। तो अब अबाउट का बना दिया, ऊपर ऑटोमेटिक अबाउट अस लिखा आ गया, इसको ऐड कर दिया। तो क्विक काम करना है आपको, यहाँ पे लिंक पे किया, पेजेस पे क्लिक किया और फिर आपको रिफंड पॉलिसी है, तो सबके नाम अपने आप यहाँ पे सेव होते जाएंगे। वापस आप पेजेस में गए, उसके बाद पेजेस पे सेलेक्ट करके प्राइवेसी पॉलिसी है, ऐड कर दिया और सेव कर दिया। फिर शिपिंग भी आप दे रहे हो उसके अंदर, अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे गए प्रोडक्ट्स में शिपिंग पॉलिसी ऐड की, ऐड करके अब आपको इसमें से कोई भी पॉलिसी इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ओके, तो आपको जो भी ऊपर टॉप पे रखना है वो टॉप पे रखो, जो बॉटम पे रखना है वो बॉटम पे। आपने सेव कर लिया इसको। सेव करने के बाद में हम एक और नई विंडो खोल लेते हैं जिसके अंदर हम कस्टमाइजेशन जो कर रहे थे, ताकि आपके लिए ईजी रहे।
तो आपको जो भी मेन्यू में चेंजेस करना है तो एक पेज आप उसका खोल के रखो। कस्टमाइजेशन जो आप कर रहे हो तो यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके थीम पे कस्टमाइजेशन पे गए। कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद हमको फुटर्स पे जाना है, क्योंकि हम अब फुटर हमारा है अभी फुटर बना हुआ सेक्शन, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा लाइव वेबसाइट में, तो हमें वहाँ पे मेन्यू लाना है हमारा। तो आप फुटर पे गए, फुटर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप बैकग्राउंड कौन सा लेना चाहते हो वही कस्टमाइजेशन करना है आपको। तो आप जो भी कस्टमाइजेशन में कलर रखना चाहते हो आप वो कलर रख सकते हो, जैसे मैं ये रेगुलर रख रहा हूँ। शो ईमेल साइन अप, इस पे अगर आप ऊपर से साइन अप का नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे भी दे सकते हो, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है फॉलो फॉलो ऑन शॉप बटन आ रहा है, तो अभी एक्टिव नहीं बता रहा है। फॉलो ऑन सोशल मीडिया, फिर आपका मार्केट का आ रहा है, फिर आ रहा है यहाँ पे ईमेल लैंग्वेज सेलेक्टर, शो पेमेंट आइकन्स, आप इसको ऑन रख सकते हो। जब आप इसके आइकन्स डाल दोगे तब यहाँ पे आइकन्स शो होने लग जाएंगे। फिर नीचे आपका आ जाएगा शो पॉलिसी लिंक, अगर किस तरीके पॉलिसी लिंक दे रहे हो तो आप यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका फुटर ये मार्जिन आ गया, स्पेसिंग कितनी देनी है टॉप की आपको, तो आप स्पेसिंग यहाँ से बढ़ाना चाहते हो स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, और पैडिंग आपको जो भी सेट रखनी है आपकी वो पैडिंग्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब इसका लिंक का यहाँ पे ऑप्शन हिडन लोकेलिटी आ रहा है ऐप फुटर का, फुटर में आ रहा है ऐड ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर आएगा इसमें मेन्यू। ठीक है, अब फुटर के अंदर हमने फुटर का तो सेटअप कर लिया था, अब ब्लॉक्स ऐड ब्लॉक पे जाके क्विक लिंक का आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना ये आने लग गया सर्च अबाउट अस पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, है ना। तो आप कुछ भी ऐड करना है इस फुटर के अंदर तो आपको ऐड ब्लॉक पे जाना है। यहाँ पे मेन्यू है, ब्रांड इंफॉर्मेशन है, फिर आपका है ना टेक्स्ट है, उसके बाद इमेज, जो जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस थीम के अंदर क्या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो बताएगा। अब हमने ये क्विक लिंक जो है ये ऐड कर लिया है, लेकिन अब हमें इस पे कस्टमाइजेशन करना है तो क्विक लिंक पे जाएंगे। यहाँ पे आप चाहोगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नाम रखना है तो आप नाम रखो, ब्लैंक रखना है तो आप ब्लैंक रखो। ठीक है, आप ब्लैंक कर दोगे तो ये आपका पूरा मेन्यू आ गया है। अब ये मेन्यू आया कहाँ से, अब जब हमने यहाँ पे ऐड किया था क्विक लिंक को, अब हमने नाम चेंज कर दिया तो फुटर मेन्यू लिखा हुआ आ गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये फुटर मेन्यू नाम कहाँ से आया है, ये नाम आया जब हमने इस पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे देखोगे आप मेन्यू है, ये मेन्यू लिंक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिंक नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन आएगा, तो ये ब्लैंक आएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आएगा आपका हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू, तो आप अगर हेडर मेन्यू को यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे तो आप देखोगे जो टॉप पे जो आपका मेन्यू आ रहा था हेडर का, ठीक है, वही मेन्यू आपका यहाँ पे बॉटम पे भी आ जाएगा सेम। ठीक है, और आप अगर फुटर मेन्यू को सेलेक्ट कर लोगे तो ये फुटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। ठीक है, अब आप वापस बैक जाते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फुटर मेन्यू के साथ में ऐसा रखना है कि आपने अगर स्क्रॉल वाला रखा है आपका मेन्यू, जिसे देखो ऊपर स्क्रॉल करके ले जा रहे हो तो ये दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको देखो अब यहाँ पे मेन्यू दिखने लग गया है इसका, आपकी स्क्रीन का जो व्यू साइज है उसके हिसाब से अभी ये कस्टमाइजेशन दिखा रहा है इसका। ठीक है, आप लाइव पे जब देखोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे आपको एक्चुअल दिखाएगा कि आपकी डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो टॉप मेन्यू आ रहा है, ये फुटर मेन्यू आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको जो आपका हेडर है उसको अगर स्क्रॉल में रखा है तो आप स्क्रॉल करोगे तो अभी आपने स्टिक कर रखा है तो इसलिए दिख रहा है। अगर आप उसको है ना स्क्रॉल में हाइड कर दोगे तो यहाँ पे मेन्यू तो नहीं दिखेगा कस्टमर को। ठीक है, वो स्क्रॉल करता रहेगा तो मेन्यू हाइड हो जाएगा, करेक्ट, तो उसको फुटर ही दिखेगा। तो हमेशा आप फुटर के अंदर भी आपका मेन मेन्यू रखो। ठीक है, तो वो आप कैसे रखोगे, उसको कस्टमाइजेशन करना है तो आप वापस ऐड ब्लॉक पे जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वापस क्विक मेन्यू का ऑप्शन दे रहा है, जैसे यहाँ मेन्यू का दे रहा है, तो आप क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आप वापस मेन्यू यहाँ पे ऐड हो गया एक और। ठीक है, आप मेन्यू ऐड हुआ तो देखो कैसे सेक्शन बन गया यहाँ पे, आपको यहाँ पे राइट लेफ्ट के अंदर आपका बन गया है पूरा फुटर मेन्यू का, और यहाँ पे राइट में बन गया है आपका जो भी होम पेज का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या अभी होम पेज का नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेम मेन्यू आ रहा है, सर्च अबाउट अस प्राइवेसी सेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, क्विक मेन्यू पे जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और आपका जब ये मेन्यू खुल जाएगा यहाँ पे, तो इसका आपका हेडिंग में कुछ नाम रखना चाहते हो तो आप रखो, नहीं रखना चाहते हो तो हटा दो। यहाँ से आप चेंज मेन्यू करो, चेंज मेन्यू पे आप यहाँ पे कर दो हेडर मेन्यू। ठीक है, तो अब देखो हेडर के जो भी मेन्यू थे ना वो यहाँ दिखाने लग गया।
करेक्ट। तो आपके यहाँ दो मेन्यू पार्ट बन गए। ठीक है, आप इसमें तीन भी बनाना चाहते हो तो तीन भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे नाम भी देख सकते हो, जैसे ये वाला दे रहे हो मेन मेन्यू। ठीक है, तो आपका हेडिंग दिखने लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब वापस आपको इस ये जो आपके राइट लेफ्ट में आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी वाला, इसका भी आपको नाम देना है, तो आप यहाँ पे इसका भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉप पॉलिसी या फिर स्टोर पॉलिसी। ठीक है, या वेबसाइट पॉलिसी। हाँ, ओवर पॉलिसी, कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप वो दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ओवर पॉलिसी दे दिया। ओवर पॉलिसी में अगर सर्च नहीं देना चाहते हो आप, या अबाउट अस नहीं देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, नेविगेशन पे आओगे, नेविगेशन में से सर्च को डिलीट कर दोगे, अबाउट अस को डिलीट कर दोगे। ओके, और सेव कर दोगे। ठीक है, आप सेव कर दोगे। आप यहाँ पे आके वापस से आपकी पॉलिसीज जो है उसको है ना रिफ्रेश करोगे, तो आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी पॉलिसी। यहाँ पे आके आप वापस से इसको चेंज मेन्यू पे जाओ, यहाँ पे जाके आप वापस से मेन्यू को अपडेट करो, वो देखो आप मेन्यू चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। तो आपको सेक्शंस बनाने हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। वापस से आए हम इसके अंदर और पेजेस ऐड करने, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने रिफंड पॉलिसी डाल दिया, रिटर्न पॉलिसी नहीं डाला, तो मैं रिटर्न पॉलिसी डाल देता हूँ। ठीक है, और कोई मेन्यू इसमें ऐड करना है, पेजेस में आए। ठीक है, पेजेस में आके शिपिंग डाल दिया मैंने, प्राइवेसी पॉलिसी डाल दिया है, एफएक्यू नहीं डाला है तो मैंने एफएक्यू ऐड कर दिया। करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे 5 मेन्यू ऐड कर दिए। तो ये मेन्यू क्या हो गया आपका, ये हो गया और पॉलिसी के अंदर हो गया कि पॉलिसी जो भी दे रहे हो वो सारी इसमें आ गई। मेन मेन्यू को आपने यहाँ पे दे दिया। अगर यहाँ पे एक सेक्शन का और अगर ये अवेलेबल आपको देता है तो यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव आएगा। अगर हाइड होगा तो वो हाइड दिखाने लग जाएगा, क्लिक नहीं कर सकते हो। हम एक और सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, तो देखो आप यहाँ 3 सेक्शन बन गए। ठीक है, तो आप अगर किसी की भी वेबसाइट पे जाके देखोगे वहां पे सेक्शन बने होंगे, जैसे आप हमारी खुद की वेबसाइट जो है उस पर आप जाओगे, तो आप वहां पे जाके देखोगे तो फुटर के अंदर अलग अलग सेक्शन बने होंगे। तो ये सेक्शंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो कस्टमाइजेशन करके, कि किस तरीके से इसके फुटर सेक्शन रहते हैं। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट है, मैं और खोल के दिखा देता हूँ ऑप्शंस के लिए आपको, ताकि उसके फुटर देख के आपको आइडिया हो जाए कि उनके फुटर्स कैसे होते हैं। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसमें फुटर बना रखे मैंने 3 सेक्शन में। एक दे रखा है ब्लॉग और ओवर सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ये पॉलिसीज और बिकम ए मेंबर। ठीक है, आप ऐसे ही किसी और की वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो। किसी और की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे, आप फुटर देखोगे उसका, यहाँ पे अबाउट दे रखा है, अबाउट में उसके पेजेस आ रहे हैं, लीगल में उसके पेजेस आ रहे हैं सब पॉलिसीज, कॉन्टेक्ट के अंदर उसके एड्रेस और डिटेल्स आ रही है, और फिर आ रहा है सोशल मीडिया। तो आप इस तरीके से कोई भी आपका कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें दे दोगे, मेरे यहाँ पे दे दोगे, यहाँ पे आप दे दो कॉन्टेक्ट के नाम से। ठीक है, तो आपने कॉन्टेक्ट के नाम से दे दिया, इसको सेव कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नाम तो कॉन्टेक्ट आ गया, लेकिन अभी भी आपके ना यहाँ पे मेन्यू जो आ रहा है वो जो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड आ रहा है वही आ रहा है फुटर का। तो आपको उसके लिए मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे अब ये वाला किया था हमने फुटर के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट मेन्यू बना रहे हैं वो मेन्यू बना रहे हैं कॉन्टेक्ट के लिए, है ना। तो अपन यहाँ पे एक और क्रिएट, जब यहाँ पे 2 मेन मेन्यू बने, ठीक है, और एक और मेन मेन्यू बनाता है, तो ऐड मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप नाम दे दोगे इसका कॉन्टेक्ट। ठीक है, और नीचे से ऐड मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी पेजेस है इससे रिलेटेड जो रखने हैं, अब मैं इसमें देने वाला हूँ अबाउट अस देने वाला हूँ। ठीक है, फिर एक कॉन्टेक्ट अस देने वाला हूँ। आप कुछ भी प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो इसमें, कुछ भी आपकी कस्टमाइजेशन आपकी चॉइस से कर सकते हो। आप कॉन्टेक्ट है तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि सारे पेजेस मेरे सेम रहे, तो यहाँ पे भले कॉन्टेक्ट लिखा है लेकिन यहाँ कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ आएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये 2 पेजेस इसमें डाल दिए। ठीक है, अब आप यहाँ जाके देखोगे तो यहाँ पे आप भी आपका आ रहा है फुटर कॉन्टेक्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, चेंज मेन्यू पे जाना है। अब आपने वहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाया था, ये देखो कॉन्टेक्ट आ गया। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये कॉन्टेक्ट का बना हुआ आ गया। तो आपका एक मेन्यू हो गया पॉलिसीज का। ठीक है, आप इसे कुछ भी नाम रख सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, जैसे अभी हमने दूसरी वेबसाइट का देखा था लीगल, तो हमने लीगल के नाम से रख दिया। और सबके अगर आप मेन्यू स्मॉल में दे रहे हो तो सबका स्मॉल में दो, सबका आप कैपिटल में दे रहे हो तो कैपिटल में दो। ठीक है, जैसे मैं आप कैपिटल में दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, फिर उसका आप मेन मेन्यू दे दो यहाँ पे नाम। ठीक है, सेव कर लो। उसके बाद वापस आप कॉन्टेक्ट पे जा रहे हो तो कॉन्टेक्ट पे ले जाओ, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नाम दे दो। मतलब कस्टमाइजेशन ऐसा होना चाहिए, सारा इक्वल होना चाहिए, सारे ना इवन हो या ओड हो, जैसा भी हो, वैसे नंबर रखते हैं आपको, वैसे वर्ड्स होने चाहिए, नंबर जो भी रख रहे हो। ठीक है, अब ये क्लिकेबल आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो क्लिकेबल कहाँ से आ रहे हैं, डायरेक्ट जो हमने यहाँ पे आपने जो भी नाम सेलेक्ट किए, तो
ये जो नाम है ये आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, लेकिन इसका लिंक है वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो आपको कहाँ से लिंक क्लिकेबल हो गया, वो यहाँ से हो गया। फिर आपको और इसमें सेक्शन ऐड करना है, तो आप क्या दे सकते हो इनमें से, तो आप जो जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे ब्रांड इन्फॉर्मेशन है, आपने वो सेक्शन ऐड किया, देखो चौथा सेक्शन और आ गया आपके, ठीक है। तो हमेशा फुटर के अंदर या तो एक स्ट्राइप में देना है तो एक ही आप दो, या अगर ऐसे सेक्शंस बनाने हैं आपको तो सेक्शंस में दो, ठीक है। अब इससे ब्रांड के लिए एडिट ब्रांड इन्फॉर्मेशन, तो उसमें जाके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम अभी इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। आप टेक्स्ट कोई देना चाहते हो आप टेक्स्ट दे सकते हो, टेक्स्ट में आ गया, अब टेक्स्ट का सेक्शन बन गया। अब टेक्स्ट में जैसे हमने ये एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट देखी, तो इसमें क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है और एड्रेस डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हो ऑफिस एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी, आप जो भी चीज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका कोई लोकल एड्रेस है तो आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, आपको यही कॉपी पेस्ट ही करना है, आपका खुद का डालना है जो भी डालना है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला ले लिया। तो आप यहाँ पे जो भी है ना कस्टमर के लिए जो इजी डिटेल्स है ना, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है, ताकि कस्टमर फुटर के अंदर आके देख सके कि ये क्या क्या है। तो अब वो ये फुटर हमने जब सेट कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो लाइव वेबसाइट पे दिख रही है हमको कि हमारी वेबसाइट के ऊपर फुटर कैसे दिख रहा है और कैसे काम कर रहा है, राइट। तो हमने ना इसको फुटर पे आ गए, अब देखो लाइव वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। ये आपके लीगल के जो पेजेस थे वो आ गए, मेन्यू के जो पेजेस थे वो आ गए, ठीक है। इस पर ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, मेगा मेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि फुटर पे कभी मेगा मेन्यू नहीं होता है, सिर्फ जो हेडर होता है उस पर मेगा मेन्यू होता है, ठीक है। तो आपके ये आ गए, ताकि अगर कस्टमर को हिडन है ये वाला आपका ऊपर जो हेडर है, तो वो यहाँ से भी जा सकता है उस कैटेगरीज में। अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए इजी अवेलेबल है, ठीक है। एड्रेस है तो वो कांटेक्ट करना चाहता है, आपके फोन करना चाहता है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो फोन की जगह पे, ठीक है। तो सारी डिटेल उसको यही मिल जाएगी, वो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकता है। लैंग्वेज उसको चेंज करनी है यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर जो है लैंग्वेज का, तो नीचे भी लैंग्वेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो भी फीचर्स अवेलेबल दे रही है वेबसाइट, वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी दे रही है, हम उनको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन है। जैसे टेक्स्ट हमने यूज करके देख लिया, अब इमेज का ऑप्शन दे रही है, तो अगर इमेज का डाल देते हो तो कैसा होगा। अब इमेज जैसे ऐड किया, 5 सेक्शन ऐड किए, तो 3 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, तो जैसे सेक्शन इसके वेबसाइट के अंदर बने वैसे आएंगे। अब हम यहाँ पे कोई इमेज भी देना चाहते हैं फुटर के अंदर, तो हम कोई इमेज भी डाल सकते हैं। हाँ, आपका अगर लोगो है तो वो डाल सकते हो, कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। कोई अगर स्टोर है और अगर आप कस्टमाइज कोई इमेज डालना चाहते हो, कोई प्रमोशन का डालना चाहते हो, 50% ऑफ है हमारे स्टोर पे, तो जैसे भी आप जो भी इमेज डालना चाहते हो, आप वो इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इमेज आपने ऐड कर दी, सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन उसने दे रखा है तो आप वो कर सकते हो। जैसे इमेज की विड्थ, आपको इमेज कितनी बड़ी रखनी है, तो ये इमेज आपकी साइज बड़ी हो जाएगी उसमें, ठीक है। उसको सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है इस सेक्शन के अंदर, तो आप कहाँ रखना चाहते हो उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिसको भी सेट करना है वो आप अपने हिसाब से चॉइस से सेट कर सकते हो। आपका कोई लोगो है तो आपको वो डालना है तो आप अपना लोगो डाल सकते हो, ठीक है। तो इमेज को आप सेट कर सकते हो, आपकी फ्रेम से मैच हो उस हिसाब से आप जो भी इमेज रखना चाहते हो तो वो आप इमेज रख सकते हो। जैसे ये वाली इमेज अगर मैं रखता हूँ और सेक्शन काफी बड़ा है तो अभी बहुत छोटी इमेज दिख रही है, तो आप उसको बड़ा छोटा करके देख सकते हो कि बड़ा करने पे वो इमेज हमारे सेक्शन में परफेक्टली दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आप उसको कस्टमाइजेशन जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ, कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, कोई प्रमोशन इमेज चला रहे हो, जो भी चीज है। लेकिन जब भी आप कोई फुटर रखो तो आप लिमिटेड रखो, छोटा फुटर रखो, ताकि एक ही जो बॉक्स होता है ना उसी के अंदर 4 सेक्शन आ जाए, 5 सेक्शन आ जाए, वैसा रखो। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारा फुटर कैसा दिख रहा है। तो हमारा फुटर देखो अभी 2 पार्ट में आ गया, काफी बड़ा फुटर हो गया। तो अगर कोई बड़ी वेबसाइट होती है तो बड़ा फुटर बनाते हैं वो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन रखनी है तो आप कम कर दो, जैसे अगर आपको एड्रेस डिटेल्स यानी देखनी है तो आप एड्रेस डिटेल को हाइड कर दो यहीं से, बाद में ऑन करना चाहते हो बाद में ऑन कर दो, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है, तो अभी ये 4 सेक्शन में आ गए फिर से ये, ठीक है। यहाँ पे इमेज अगर बड़ी हो सकती है तो इस सेक्शन के हिसाब से आप जितनी बड़ी रखना चाहते हो आप बड़ी रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये इमेज सेट नहीं हो रही तो आप दूसरी कोई भी इमेज इस फॉर्मेट के हिसाब से लेके रखो, ताकि उस फॉर्मेट में वो इमेज सेट हो जाए। तो उसको आप लाइव देख सकते हो सेलेक्ट करके कि कौन सी इमेज है वो आपके फॉर्मेट में ना सही सेट हो रही है। जैसे मेरे को ये ठीक लग रही है तो मैंने इसको चॉइस में ये सेलेक्ट कर लिया, तो फुटर सेक्शन सारे हैं ना आपके उस साइज के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैंने ये वाली इमेज रख ली है, तो आपका फुटर जो आप देख रहे हो तो वो रेडी हो गया है।
अब वापस आप फुटर में जाओगे, फुटर के अंदर क्या क्या आ रहे हैं ऑप्शन, तो आप उसको कर सकते हो, आपको डिसेबल इनेबल जो भी करना है। तो अगर आप ये ऑन कर रहे हो तो नीचे ही आ गया, ठीक है। आपको ईमेल साइन अप ऊपर नहीं रखना है तो इसको हाइड कर दो, तो वो हाइड हो गया, राइट। तो आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है आपकी चॉइस के हिसाब से करना है, जो भी चीज जहां जहां भी आप रखना चाहते हो। फिर आ रहा है, इसमें आ रहा है ईमेल फॉलो ऑन शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका अपडेशन के लिए आ रहा है डिस्प्ले फॉलो बटन फॉर यूर स्टोर फ्रंट ऑन स्टोर ऐप। तो आपको स्टोर में से कोई ऐप ऐड करना पड़ेगा तब आप इसको इनेबल कर सकते हो। तो जिसके भी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया के आपको लिंक लगाने, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सोशल मीडिया के बटन आ रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे पहुंच जाए, मतलब ये वेबसाइट जो है इनका सोशल मीडिया पेज बना है, वो लिंक है यहाँ से। तो कोई इनके सोशल मीडिया देखना चाहता है तो यहाँ से देख सकता है। तो उसको भी आपको ऐड करना है, तो आपको ना ये थीम सेटिंग आ रही है कि आपको यहाँ पे सोशल मीडिया ऐड करने हैं। तो आप थीम सेटिंग पे जाके अगर इसको यहाँ पे विजिबल करना चाहते हो तो आप थीम सेटिंग पे यहाँ से क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपको थीम सेटिंग में जाके उसको आपके सोशल मीडिया के लिंक को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा है अभी थीम सेटिंग का। तो थीम सेटिंग कहाँ से आती है आप इसमें वीडियो जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे, जैसे लोगों का आ रहा है थीम सेटिंग आ रही है, फिर वहाँ पे आपको सोशल मीडिया बटन कहाँ कहाँ डाल सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक। तो आप वहां से जाके आपके जो भी सोशल मीडिया के डालने हैं आप उसे डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फुटर बनाना सीखा है कि फुटर कैसे बनता है, ठीक है। अब फुटर में भी जैसे आपका लीगल आ रहा है, मेन्यू आ रहा है और कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब इनको भी आपको अगर कुछ किसी को एडजस्टमेंट करना है, मेरे को कॉन्टेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको चेंजेस कर सकते हो, राइट। जैसे ना मैंने थोड़ा जूम कर दिया है तो अब व्यू आपको अच्छे से दिखेगा। ये कॉन्टेक्ट को अब मेरे को लीगल पहले रखना है कि मेन मेन्यू, तो मेन मेन्यू अगर पहले रखना है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेन्यू पहले आ गया, फिर कॉन्टेक्टस आ गया, फिर लीगल पेजेस आ गए, राइट। और फिर सेव कर दो आप। तो फुटर मेन्यू बनाने के लिए आपको ये फीचर्स को ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ इमेज नहीं रखनी है, अभी हमने 3 मेन्यू बनाए। अगर आप नेविगेशन में देखोगे, बैक में जाके वापस नेविगेशन पेज पे, तो हमने मेन्यू बनाया, एक तो फुटर बनाया और उसमें कॉन्टेक्ट बनाया और होम हमने बनाया हेडर। तो हमने क्या किया, इन तीनों को ही यहाँ ऐड कर दिया है। अगर एक और आप मेन्यू ऐड करना चाहते हो, जैसे कि किसी सैंपल वेबसाइट पे देख लो कि जैसे अबाउट का एक मेन्यू और बना है, इसके अंदर इसने एफिलिएट दे रखा है, फिर रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज दे रखा है, एफएक्यू और कॉन्टेक्ट इसमें दे रखा है। तो इस तरीके का आप और बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पे आप बना दोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर अबाउट का बना दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अबाउट अस के पेजेस ले लिए, राइट। अभी यहाँ पे अगर आपने कुछ नहीं लिया तो देखो पेजेस के नाम भी नहीं आएंगे, मेन्यू आइटम्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने कॉन्टेक्ट में से अभी मैं अबाउट अस हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा जाके और सेव कर दूंगा। कोई भी चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस करने के बाद सेव बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आपको एक्टिव करके और उसको चेंजेस करना है, सेव बटन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके मैंने अबाउट अस को वापस पेजेस पे गए, पेजेस पे जाके अबाउट अस का मेरा ऑप्शन था, जो पेज बना था उसको सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, करेक्ट। तो अब हमारे यहाँ पे मेन में जो मेन्यू थे ना, वो मेन्यू 4 मेन्यू बन चुके हैं, ठीक है। अब 4 मेन्यू जब बन गए तो हमको यहाँ पे अगर इमेज हटानी है तो इमेज को हमने हाइड कर दिया, फिर से ऐड ब्लॉक में गए और यहाँ पे मैंने मेन्यू को ऐड कर दिया। मेन्यू को ऐड किया, इस मेन्यू पे आके नीचे इसको क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम आ गया। अब मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ अबाउट, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दिया अबाउट। आप किसी भी दूसरी सैंपल वेबसाइट से चेक कर सकते हो कि ना किस तरीके की आपको फुटर मेन्यू बनाना है। तो यहाँ पे चेंज करके आपने अबाउट का आ गया, अब यहाँ पे मेन मेन्यू आप इसको सेलेक्ट करोगे, नीचे से सेलेक्ट कर दिया और पब्लिश कर दिया। तो अब देखो कॉन्टेक्ट में सिर्फ एक था, हमने नेविगेशन में क्या किया है, कॉन्टेक्ट के अंदर सिर्फ कॉन्टेक्ट अस रखा है तो सिर्फ कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेन्यू में सिर्फ कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। अबाउट में अबाउट अस रख दिया तो अबाउट अस आ रहा है। आपको और इसमें कॉन्टेक्ट अस में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आप और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अगर कोई एड्रेस दे रहे हो या मैप दे रहे हो आपका स्टोर का, तो उसको पेज के ऊपर आपका स्टोर का मैप ऐड कर दो और यहाँ पे आके आप उसका पेज ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा। अब हमने सेव कर लिया, अब आप देखो हमने फुटर चेंजेस कर लिए। अब लाइव है ना वेबसाइट के ऊपर आपका फुटर कैसा दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ पे मेन मेन्यू आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, उसके बाद लीगल आ गया और उसके बाद अबाउट आ गया। तो आपका पूरा एक मेन्यू बन चुका है, बॉटम आपका फुटर मेन्यू, ठीक है। फुटर मेन्यू या बॉटम मेन्यू बोलना चाहो तो बॉटम मेन्यू बोल सकते हो। और लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया। इसमें और भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया और सब कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे का पार्ट सीखेंगे कि होम पेजेस के अलावा किस किस पेज पे कैसे कस्टमाइजेशन करना है।